अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अशारफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज़ के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं इस स्क्वाड में। और हम कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जो आना डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो है वो टीम में स्क्वाड में आ गए हैं। नथिंग अगेंस्ट एनी यंगस्टर, लेकिन यंगस्टर में भी कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि जो यंगस्टर्स आना डिज़र्व करते हैं और जो यंगस्टर्स आना डिज़र्व नहीं करते। स्क्वाड पे हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम स्क्वाड पे नज़र डाल लेते हैं और स्क्वाड हमारे सामने है। और स्क्वाड में है हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़, हुसैन तलत, मास सदाकत, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गौरी, उसके बाद साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा एंड शुमाइल हुसैन। ये आपका टोटल स्क्वाड है। और कप्तान जाहिर सी बात है आपके शाहीन शाह अफरीदी ही जो हैं उनको ही बरकरार रखा गया इस सीरीज़ में भी। और इसके अगर मैं कैटेगरीज़ की बात करूं, यानी कि इसके स्क्वाड की बात करूं, तो काफ़ी यंगस्टर्स हैं स्क्वाड में। और इस अगर मैं इन पूरे स्क्वाड की बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी इसमें कप्तान है। यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। और अब हम इसमें बात कर लेते हैं जो डिज़र्विंग प्लेयर्स यंगस्टर्स हैं उनकी, या प्लेयर्स जो हैं। साहिबजादा फरहान बिल्कुल डिज़र्विंग है। और उसके अलावा अगर मैं वसीम जूनियर की बात करूं, वो बहुत अच्छा आपका डेथ ओवर्स का बॉलर है, वो भी डिज़र्विंग है। हारिस रऊफ़ की अगर मैं बात करूं तो हारिस रऊफ़ की मुझे ये समझ नहीं आई कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसको किस बेस पे जो है ओडीआई टीम में वापस लाया गया है। उसकी कोई ख़ास इतनी परफॉर्मेंसेस है नहीं। तो आप मुझे समझ नहीं आई कि हम आकिफ़ जावेद को क्यों नहीं चांस दे रहे। मतलब आकिफ़ जावेद ने आपको न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग करके दी है। मतलब जो चीज़ हमें लगता है कि यार ये हमें रिप्लेस करना है, जो डर लगता है कि यार ये मेरे फेवरेट प्लेयर को रिप्लेस कर सकता है, हम उसको जो है वो टीम से ही बाहर निकाल देते हैं। आपने हारिस रऊफ़ को कितने चांस देने हैं? ठीक है अगर वो ठीक है अगर आपका वो पसंदीदा प्लेयर है तो मतलब आप, इसका मतलब है आप दूसरों की जगह खा लेंगे। आकिफ़ जावेद को आपने एक सीरीज़ के बाद जो है वो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के बाद। उसके बाद आप ना उसको कहीं ना उसको टी20 में लाए, ना आप उसको अभी ओडीआई में खिला रहे हैं। और हारिस रऊफ़ को आप पता नहीं किस तरह से जो है वो किस वजह से साथ लेके चले जा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, एक और हैं साद मसूद की अगर मैं बात करूं तो साद मसूद की जगह मैं सुफियान मुकीम को देखना चाह रहा था, क्योंकि सुफियान मुकीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं, प्रेसिडेंट कप में भी उसने 20 विकेट्स ली हैं। प्रेसिडेंट कप में भी 20 विकेट्स ली हैं। और साद मसूद की लिस्ट ए के मैचेस में सिर्फ 1 विकेट है, 3 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट है। तो साद मसूद, नथिंग एगेंस्ट साद मसूद, अच्छा ऑलराउंडर है और अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करूं तो साद मसूद से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो उसकी थी, सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंसेस थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि हम सुफियान मुकीम को इतना क्यों साइड पे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल भी इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि अब उसकी एक स्टोरी भी आई थी सुफियान मुकीम की, उसने हंसने वाला इमोजी जो है वो लगाया था जब स्क्वाड अनाउंस हुआ। तो ये चीज़ जो है फिर एज अ प्लेयर आपको फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। तभी तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, वे भी कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एहसान आदल की मिसाल आपने देख ली, उसको कोई पूछता नहीं, उसको किसी ने पूछा नहीं, वो कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, यूएसए की तरफ से खेल रहा था T20 वर्ल्ड कप में। मतलब ये चीज़ें जो हैं आप अपने टैलेंटेड प्लेयर्स को ख़ुद बर्बाद करते हैं। इस तरह जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
अब ये तो हम कह ही सकते हैं, कह कह के थक गए हैं, और तो इसमें तो कोई इनका कोई असर इनको होना है नहीं, लेकिन हम कह ही सकते हैं, बाकी इनकी अपनी मर्ज़ी है, जो जिसको ये लाना चाहें ले आएँ। उसके बाद माँ सदाकत वेल डिज़र्विंग, इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। प्रेसिडेंट कप में भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, इसका स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस था प्रेसिडेंट कप में, तो अच्छी जो है डिज़र्विंग यंगस्टर है। उसके बाद साहिबजादा फरहान भी डिज़र्विंग। सलमान अली आगा अगेन बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है ओडीआई का, और ओडीआई में जिस तरह की इसके परफॉर्मेंसेस हैं, और जो करंट सिचुएशंस यानी कि जो मुश्किल सिचुएशंस थे, इसने सलमान अली आगा ने जो है वो पाकिस्तान को निकाला है और मैचेस जितवाए हैं, तो ये तो वेल डिज़र्विंग है। और मुझे जहाँ तक लगता है इनको ओडीआई का कप्तान बनाना चाहिए, ना कि T20 का। उसके बाद शमाइल हुसैन अच्छा टैलेंट है, कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हैं और अच्छे ये प्लेयर हैं, और देखना होगा कि किस तरह से इस तरह की इस सीरीज़ में परफॉर्म करते हैं। अगरचे तो उनको चांस मिलता है, ये देखना ये है कि नहीं। मोहम्मद गाजी गौरी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है आपकी मेन विकेट कीपर, एज अ विकेट कीपर वो खेल रहे हैं, तो मेन विकेट कीपिंग जो है चॉइस जो है वो मोहम्मद रिजवान ही होगी। मेरा नहीं ख्याल गाजी गौरी को जो है वो इतना कोई हम देखने को हमें मिलेंगे। उसके बाद फैसल अकरम ने अच्छी बॉलिंग की थी अभी रिसेंट ओडीआई सीरीज़ में, तो ये वेल डिज़र्विंग। अबरार अहमद जो है वो भी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की है, और जो फैसल अकरम है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की थी। अबरार अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग वो थ्रू आउट करते हुए आ रहे हैं। हाँ, वो कुछ मैचेस में, बड़े मैचेस में जो है वो हमें उस तरह से देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्टिल ही इज़ योर मेन स्पिनर, और उसको आपको लास्ट में लाना चाहिए था। अब्दुल समद आपको नीचे से रन्स करके दे सकता है, अच्छा टैलेंट है, फिनिशर के तौर पर जो है हम इसको देख सकते हैं, एज अ फिनिशर के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। एक पावर हिटर है और नीचे से एक आपको वैल्यू ऐड करके दे सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शाहीन शाह अफरीदी, तो वो तो लाजमी होना था, कप्तान है, तो कप्तान को हम जो है वो नहीं निकाल सकते टीम से, तो जाहिर सी बात है कप्तान ने तो होना था। हुसैन तलत ने जो है वो अब हुसैन तलत का मुझे समझ नहीं आया कि आज इनके परफॉर्मेंस, तो अगर हम बात करें तो जो साहिबजादा फरहान के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई थी ओडीआई सीरीज़ में, तो बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप थी, और उस पार्टनरशिप के चलते हुए पाकिस्तान को एक अच्छा कम्पिटिटिव स्कोर मिल गया था। बहरहाल हुसैन तलत को भी अब देखना होगा कि हुसैन तलत को टीम में प्लेइंग 11 में शामिल करते हों, किस जो है वो किस तरह की तरतीब बनेगी प्लेइंग 11 की। अब इसमें चीज़ें हैं कि यार इसमें अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैं देखना चाह रहा था कि यार ये प्लेयर्स होने चाहिए थे। हसन नवाज़ ने आपको ओडीआई में भी मैचेस फिनिश करके दिए हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, आपने हसन नवाज़ को रखा नहीं। एक वक्त में मैं भी हसन नवाज़ के थोड़ा अगेंस्ट था कि यार, मैं इस तरह के अगेंस्ट नहीं था कि यार वो परफॉर्मेंस जो है उसकी अप एंड डाउन जा रही है, या इस तरह के अगेंस्ट नहीं था। मैं ये चीज़ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार ठीक है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी से उसको इतना हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो कुछ मैचेस में फेल हो जाता है, तो फिर जो है लोग कहेंगे कि इसको साइड पे करो, फिर उसको साइड पे कर दिया जाएगा, और ये चीज़ हमें देखने को मिली है। ये चीज़ जो मैं बातें कर रहा था ये हमें देखने को मिली है, ये चीज़ हमें देखने को मिली। एशिया कप में वो फेल हुआ, उससे नहीं परफॉर्म हुआ, उसको साइड पे कर दिया, ठीक है। ओडीआई सीरीज़ में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका श्रीलंका वो उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, वो उसको साइड पे कर दिया। एक तो आपने उसका नंबर आगे पीछे कर दिया, उसको अपने नंबर से, अपनी पोजीशन से जो है वो फारिग कर दिया, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस में वैसी फ़र्क आ गया, ठीक है। और अगर जो है उसने परफॉर्म नहीं किया, उसको जो है वो अभी आप देख सकते हैं स्क्वाड में वो शामिल है नहीं, ना T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था, अब ना ओडीआई सीरीज़ के स्क्वाड में है। तो ये चीज़ जो मैं पहले कह रहा था वो चीज़ अभी नज़र आई है हमें,
मतलब ये कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा था, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बाद में फिर ये चीज़ें होने लग जाएंगी। उसके बाद एक और प्लेयर है कामरान गुलाम, टैलेंटेड प्लेयर, साउथ अफ्रीका में उसने आपको रन्स करके दिए, नीचे से आके 50-60 रन्स करके दिए। उसको भी जो है चांस नहीं मिला। चांस किसको मिला है जी? अगर मैं बात करूं जो ये स्क्वाड है, ये भी टैलेंटेड स्क्वाड है। ये जो यंगस्टर्स हैं टैलेंटेड हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं आपने उनको नहीं लिया, बल्कि आपने जो है वो बस अपने ऊपर से बली हटाने के लिए कि यार हम यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, तो आपने ये चीज़ जो है अप्लाई कर दी यहाँ पर। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह की ये सिलेक्शन हुई। दूसरी तरफ बाबर आजम और साइम अयूब की अगर मैं बात करूं, ठीक है बाबर आजम और साइम अयूब की T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप की बेस पर आपने ये ओडीआई की सिलेक्शन करनी है, तो ये तो मेरी समझ में कुछ नहीं चीज़ आ रही। T20 की बेस पे अगर आपने ओडीआई की जो है वो परफॉर्मेंस निकालनी है और उसकी बेस पे सिलेक्शन होनी है, तो ये चीज़ तो मेरा नहीं ख्याल होनी चाहिए। अच्छी बात है। साइम अयूब ने आपको ऑस्ट्रेलिया में रन्स करके दिए, साउथ अफ्रीका में रन्स करके दिए, इंजरी से पहले जब वो इंजर्ड हुआ तो उससे पहले वो रन्स करके दिया जाता था ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में। ठीक है। बाबर आजम ने आपको अभी लास्ट जो ओडीआई सीरीज़ हुई थी अगेंस्ट श्रीलंका, तो उस ओडीआई सीरीज़ के जो लास्ट मैच जो बाबर आजम ने लास्ट इनिंग्स खेली थी उसमें बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी। आपने सेंचुरी स्कोर करने के बावजूद भी बाबर आजम को जो है वो ओडीआई से ड्रॉप कर दिया। तो ये चीज़ मुझे अब ये बिल्कुल ही कोई सर्कस ही चल रहा है। इस चीज़ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह की जो है वो सिलेक्शन कमेटी हमारी बैठी हुई है और किस तरह की जो है वो सिलेक्शन हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी में बात परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, अगर आपने T20 की बेस पे कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप करना बनता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन क्योंकि वो कप्तान है तो वो फिर उसको ड्रॉप करना जो है वो हमें ड्रॉप नहीं कर सकते। वरना शाहीन शाह अफरीदी की तो ओडीआई में भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। सलमान अली आगा का मैं इसलिए कहूँगा, सलमान अली आगा ने जो है वो ओडीआई में आपको रीसेंट मैचेस काफ़ी जितवा के दिए हैं जब टीम मुश्किल में थी। तो सलमान अली आगा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ ओडीआई, लेकिन T20 में आई एम सॉरी सलमान अली आगा जो है वो फिट नहीं बैठता। साहिबजादा फरहान ने T20 में अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप में। अब देखना ये है कि ओडीआई में किस तरह की वो परफॉर्मेंस देता है। अब मुझसे लोग कहेंगे कि आप तो कह रहे थे कि T20 की बेस पर ओडीआई में जो है हम सिलेक्शन कर नहीं सकते, लेकिन मेरी जहाँ तक क्रिकेट नॉलेज है कि T20 में एक प्लेयर ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम उसको ओडीआई में कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वो अगर वो T20 में अच्छा करा तो वो हो सकता है ओडीआई में और अच्छा कर सकता है। तो हम ये, और अगर मैं बाबर आजम या साइम अयूब की बात कर रहा हूँ तो आपने बिल्कुल ही इनको एक तो उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही थोड़ा गिरा हुआ था, आपने ओडीआई से ड्रॉप करके उनका कॉन्फिडेंस मज़ीद गिरा दिया है। तो नो शादाब खान इस स्क्वाड में, नो मोहम्मद नवाज़, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, और फ़खर ज़मान भी नहीं है इस स्क्वाड में। मैंने अभी एक चीज़ नोट की, फ़खर ज़मान भी नहीं है। आपने फ़खर ज़मान जो है वो ओडीआई का इतना मैच विनर प्लेयर है, ओडीआई में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं उसकी, आपने फ़खर ज़मान को ओडीआई में नहीं रखा, पता नहीं क्या सोच के नहीं रखा। बहरहाल ये आपका टोटल स्क्वाड है। अब देखते हैं कि अब बांग्लादेश के अगेंस्ट ये जाके क्या करते हैं, और फिर अभी यंगस्टर्स ये क्या करते हैं देखना ये है। अब इन यंगस्टर्स में अगर कोई फेल हो गया 2-3 मैचेस में, नहीं परफॉर्म कर पाया, तो वही चीज़ें होंगी जो पहले चलती हुई आ रही हैं, उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा। बहरहाल ये आपका टोटल स्क्वाड है, और देखते हैं फिर अभी आके बांग्लादेश सीरीज़ में लड़के जाके क्या करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आज ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपको सबको पता है आज सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड,
जो जीता वो न्यूजीलैंड से फ़ाइनल खेलेगा, तो उसकी वीडियो मैच के बाद आएगी इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।